झारखंड में क्या है कि बांग्लादेश घुसपैठ का मामला जो है वह निरंतर जारी है और यह बवाल भी जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वह हमलावर है, तो दूसरे तरफ जो पक्ष और जो सरकार है वह यह मानने से इनकार कर जा रही है। आज भी विधानसभा के सत्र में और विधानसभा के बाहर जो बीजेपी के विधायक हैं वह सब हाथों में प्ले कार्ड लेकर के और कुछ विरोध प्रदर्शन और अपना एक सांकेतिक विरोध जो है वह सरकार के खिलाफ कर रहे थे। और उधर आप कहें कि जो गोड्डा के जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे, वह भी लोकसभा में यह कह रहे हैं कि 1991 में आदिवासी की जनसंख्या झारखंड में 48% थी, जो कि 2000 में आपका 36% हो गया और आज वह 26% हो गया। यानी कि देखें तो धीरे धीरे आदिवासियों की जो संख्या है वह बदलते जा रहा है। झारखंड की जो डेमोग्राफी है वह बदलते जा रही है। लेकिन यह सब पर आप देखेंगे तो जो आपका पक्ष और विपक्ष है, दोनों तरफ से सिर्फ क्या आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वह हो रही है। देखिए तो केंद्र में सरकार किसकी है, तो बीजेपी की, यानी जो लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी सरकार है, मेजोरिटी की सरकार है। और राज्य में किन की सरकार है, तो जो यहाँ पर जो यह सब कह रहे हैं, जो यहाँ की सरकार यानी कहेंगे जेएमएम और गठबंधन की सरकार है। तो अगर यह दोनों लोग चाह जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर चाह जाए, तो क्या यह घुसपैठ जो है वह क्या ख़त्म नहीं हो सकती है? क्या घुसपैठ का मुद्दा क्या ख़त्म नहीं हो सकता है? और घुसपैठियों को क्या यहाँ से नहीं भगाया जा सकता है? कुछ अधिकार जो है वह राज्य सरकार को भी दिया गया कि आज में अगर घुसपैठ हो रहे हैं तो वो उन्हें आप चिन्हित करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। और अगर घुसपैठ हो रही है, बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह घुसपैठ को रोके। अगर वह घुसपैठ रोकने में नाकाम हो रही है और जब वह राज्य में आ जा रहे हैं, जब यहाँ डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के अस्मिता के साथ जो वह खिलवाड़ कर, तब राज्य सरकार का भी दायित्व बन जाता है और जो आपको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के तहत आप इन्हें भी यहाँ से चिन्हित कर करके और वापस आप भेजने का काम कर सकते हैं और अपने राज्य से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें केंद्र और राज्य सरकार कहें कि दोनों जो है सिर्फ क्या आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती जा रही है और कदम उठाने के नाम पर कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। इधर जब यहाँ के जो बीजेपी के जो कहें झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं, जब वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्ले कार्ड ले रहे हैं, विधानसभा के बाहर वह प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ जो पाकुड़ की जनता है, जो पाकुड़ के युवा हैं, जो के कॉलेज के छात्राओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता से उनकी पिटाई की गई है, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आज उन पे एफआईआर कहें कि उन पे अब एफआईआर भी न करने की जो तैयारी की जा रही है, तो सरकार जो है वह मानने से इनकार कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं कर रहे, बांग्लादेश का घुसपैठी या हमारे राज्य में घुसपैठ जैसी कोई समस्या नहीं है। और जब यह बीजेपी के नेता जो हैं जब बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, तो सरकार में यानी जेएमएम और कांग्रेस के जो नेता हैं वह बिहारियों की बात करते हैं। यह बांग्लादेशी की बात करेंगे तो वह बिहारियों की बात करेंगे। जो बीजेपी के नेता कहेंगे बांग्लादेशी हैं, वह आकर के यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं और डेमोग्राफी बदल रहे हैं। डेमोग्राफी जो है झारखंड का बदलते जा रहा है और चेंज हो रहा है। इसके जवाब में जो सरकार है यानी झारखंड में जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी जो कि गठबंधन की सरकार है, वह सब कहेंगे कि झारखंड में बिहारियों आकर कर ये यहाँ के डेमोग्राफी जो है वह चेंज कर रहा है। तो यह देखें कि कुछ लोगों को ना कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, वह उनको नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठी मानने से वह इनकार कर जा रही है, लेकिन बिहारी और बाहरी इनको दिख रहा है और वह यहाँ के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। चलिए कुछ हद तक हम मान लिए कि बिहारी जो है वह यहाँ का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ में रह रहे हैं और झारखंड में वह रच बस गए हैं। लेकिन क्या बिहारी हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है या वह बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा खतरनाक है, जो अपनी पहचान छिपा करके, जो अपनी नाम छिपा करके, जो अपनी धर्म छिपा करके और यहाँ रह रहे हैं और वह घुसपैठ कर रहे हैं? हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, बांग्लादेशी घुसपैठिए या बिहारी और बाहरी जो पड़ोसी राज्य के लोग हैं वह हैं? तो एक तरफ जो छात्र और जो आदिवासी जो आंदोलन कर रहे हैं वह तो यह तक कर रहे हैं जो हेमंत सोरेन है वह नकली आदिवासी हैं। हेमंत सोरेन जो है वह के असली आदिवासी भी नहीं है। तो जब एक हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए, जब एक आदिवासी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब
जब आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ जब इस तरीके से बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और जब वह सरकार रोकने के बजाय सीधा नकार जा रही है और यह करे कि नहीं, इस प्रकार की ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। जबकि आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर हजारों में, लाखों में जो घुसपैठी हैं वह झारखंड में हैं, और बराबर वह निरंतर कहें कि वह यहाँ घुसपैठ हो रहा है, लोग आ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार मानने से इससे इनकार कर रही है, और बीजेपी जो है वह हमलावर है, और अब बीजेपी अब अपने तरीके से आवाज़ उठा रही है। अब यह सब देखना होगा कि आखिर चाहती राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहती क्या है। क्या यह सब दोनों मिलकर के सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, और कोई भी सख्त कदम उठाने से क्या डरते हैं? इनको डर है, जो सत्ताधारी पार्टी हैं झारखंड में, इनको डर है कि इससे हमारे जो मुस्लिम वोटर हैं वह नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वह बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वह कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी जो है वह देखती है कि नहीं, हमारे जो वोटर, जो कि हिंदुत्व वाली जो वोटर हैं, जो इस विचारधारा के वोटर हैं, इनके लिए यह राजनीति सूट करता है। लेकिन राजनीति तो इनको सूट करता है, लेकिन यह भी कोई सख्त कदम उठाने से परहेज कर रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि यार राज्य सरकार का मामला है, जब घुसपैठ हो जा रहा है तो राज्य सरकार भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके और इन्हें निकाल करके खदेड़ करके भेज सकती है। अगर आप देखें तो दोनों तरफ सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, और कोई भी इस डेमोग्राफी, जो बदलता हुआ झारखंड का जो डेमोग्राफी है, इसको लेकर के कोई भी चिंतित नहीं है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अगर दोनों में से किसी एक चिंतित होती तो इस समस्या का समाधान जरूर निकलता। केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है, और जो हेमंत सोरेन जी, जो अपने आप को आदिवासियों के हितैषी बताते हैं, जो आदिवासियों के मुख्यमंत्री बताते हैं और अपने आप को आदिवासी बताते नहीं थकते हैं, वह भी नहीं चाहते हैं यह जो बदलाव जो हो रहा है, जो यह डेमोग्राफिकल जो बदलाव हो रहा है, इसमें कुछ सख्त कदम उठाए, और वह भी कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अगर चाहते तो वह भी सख्त से सख्त कदम उठा सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और दोनों अपने आप को वोट बैंक की राजनीति में एक दिन हो सकेगा कि झारखंड का पूरा डेमोग्राफी बदल जाए और बिना आदिवासी के झारखंड हो जाए। जब इस तरीके से पूरा डेमोग्राफिकल बदलाव जब झारखंड में होगा, तब आप और हम सब के मन में क्या ख्याल आएंगे, यह सब भी एक सवाल खड़ा होता है। और जब दोनों सरकार जब कदम नहीं उठा रही है, तब आम जनमानस क्या सोचती है, और इस पर आपका क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।